ओम शांति। आज सुनते हैं 12 नवंबर की मुरली में दिल में छपने वाले गहराई की बातें। आज की मुरली में गहराई की बात ये बाबा ने बताई, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, अच्छी बात है, औरों की क्लास सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं और किस किस से अच्छा बल मिलता है, वो भी अच्छी बात है, वो भी स्टूडेंट लाइफ सीखने की बात है। लेकिन बाबा ने कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े। परमानेंट नशा तब चढ़ेगा जब आप खुद मंथन करेंगे, गहराई में जाएंगे, बाबा की एक एक पॉइंट की उतर जाएंगे, नशा तब चढ़ेगा अपनी घोट। तो घोट कितना चिंतन करता हूँ मैं, कितनी गहराई में जाता हूँ, एक एक मुरली की पॉइंट की गहराई में जाएं तो देखो कितना नशा चढ़े। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन टिकलू टिकलू करना है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चों का कितना असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, और उससे कितनी लाखों आत्माओं की सेवा हो जाती। तो बाबा कहते ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बन के सबको टिकलू टिकलू कर बाप का परिचय देना है, बाप समान बनाना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये मोह भी कोई कम नहीं है, ये मोह भूत है एक, वास्तव में मोह का भूत जो बाबा से बेमुख कर देता है। आज तो बाबा ने घोस्ट प्रवेश करते हैं और बाबा से दूर कर देते हैं। हाँ, तो ये सारे विकारों का भूत जो है ना, कभी किसी में काम का भूत, कभी क्रोध का भूत, अब तुम इनसे मुक्ति प्राप्त करते हो। अब बाबा ने कहा देह अभिमान को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? मैं भूल जाएं, बार बार विदेही बन जाएं, देवमान टूट गया, बस मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, चमकता तारा हूँ। बाबा ने कहा देखो बच्चे, रथ बनता है तो इसकी भी खातिरी करनी पड़ती। फिर योग के ऊपर आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि भाई बीमारी है, भले दर्द होता है, लेकिन बच्चे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा अगर तुम योग में रहेंगे। योग में रहने वाले तो सदा खुशी में रहेंगे। बाबा ने कहा वो हर वक्त खुशी में झूमते रहेंगे। कहते हैं ना, राम सुमर प्रभात मोरे मन। तो इसलिए बच्चे सुमर सुमर सुख पाओ। तो इसलिए बाबा को जितना याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। वो माता भी है, पिता भी है, और टीचर भी हूँ मैं, सतगुरु भी हूँ। सर्व संबंधों से बाबा ने कहा मुझे याद करते रहो। आज बाबा ने कितना सुंदर बात कही, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए, अरे हीरा जन्म मोल का और कोड़ी बदले जाए। इतना अच्छा जन्म तुम्हें मिला है। और कई बच्चे बाबा ने कहा टाइम गंवाना छोड़ते ही नहीं है, सारा टाइम वेस्ट करते रहेंगे दिन में, सारा दिन ज्ञान योग सेवा धारणा इसी में ही लगा रहना चाहिए। हाँ, बुद्धि हर वक्त तर रहनी चाहिए ज्ञान की पॉइंट से। पक्का सोच लो, मुझे रात गवाई सोए के दिवस का, सारा दिन ऐसे तो नहीं बर्बाद करता हूँ। एक एक दिन इतना हमारा कीमती है, एक एक मिनट कीमती, एक एक सेकंड कीमती है। तो हमें टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अटेंशन रखो, सारा दिन मेरा कोई समय सेकंड वेस्ट तो नहीं होता, कोई की इच्छा नहीं हमारी। एक जो बाबा कहता है बस बाबा की आज्ञाओं पर चलने की इच्छा है। अब बाबा ने कह दिया आज कि बच्चे कल्प कल्पांतर की बाजी है। अगर अब रह गए तो कल्प कल्पांतर रह जाएंगे, और अगर अब जीत पा गए तो फिर कल्प कल्पांतर जीत पाएंगे। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए, कल्प कल्पांतर की बाजी है। आज का दिन पूरा एड़ी से चोटी जोर लगा के 8 घंटा योग का चार्ट बना लूँगा तो कल्प कल्पांतर की बाजी, फिर कल्प कल्पांतर, फिर वही उच्च पद मिलता रहेगा। आज बाबा ने पवित्रता पे बहुत जोर दिया कि बच्चे तुम सब गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। हाँ, सुख गनेरे दिए थे उसने कभी आके, तभी तो उसका गायन करते हो। उसने सुख गनेरे दिए थे, लेकिन अब तुम भूल गए हो। हाँ, अब फिर वो मात पिता बनता है, हम उसके बच्चे हैं, हम भाई बहन ठहरे। तो बाबा ने आज पवित्रता पे बहुत जोर दिया।
अगर भाई बहन ठहरे तो बच्चे विकार में जा ना सकें। फिर बच्चे तुम भाई भाई तो उससे भी ऊंची दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि से सब भाई भाई हैं। तो बच्चों को ये अभ्यास करना है, तो पवित्र आत्मा मुझे बनना है, तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, सबको रूहानी दृष्टि से देखना है। इसलिए बाबा ने आज कहा कि रचता कौन है? शिव बाबा। और किसको रचते हैं? रचता और रचना दोनों ही तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। और तुम्हें कोई शो नहीं करना। बाबा ने कहा कई लोग शो करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पैर हाथ को डाल के गौमुख में और बस कहते हैं जी माला सुमरण कर रहे हैं। बाबा ने कहा सब फैशन निकले तुम्हारा तो अजपा जाप है। तुम्हें कोई बैठ के माला के मणके नहीं घुमाना, तुम्हें तो अपने मन की मणका घुमाना है, सीधा बाबा के साथ मन मना भाव हो जाना है। तो इसलिए बच्चे तुम्हें बहुत अटेंशन रखना है इस तरह का पुरुषार्थ करने का। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, ये खान पान का भी बड़ा ध्यान रखना है। खान पान से ही तो अवस्था बनेगी। अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध। अन्न ऊंचे स्थिति में बना हुआ बाबा की याद में खाएंगे तो मन भी वैसा शुद्ध होता जाएगा। कहीं कहते फिर कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, बाप को बस याद करना है। लेकिन कहीं कहते बाबा खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, लाचारी हालत में बाप की याद से क्या करना है? बाबा ने कहा बाबा की याद से लाचारी हालत में अच्छा तुम मुरब्बा आदि जैम आदि थोड़ा मोटा कुछ खा सकते हो दृष्टि दे के। अगर लाचारी है, कोई मिलिट्री में है, कोई और कहीं है, विदेश में है, परंतु उसको भी बाबा वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर बाबा के साथ उसकी प्रीत अच्छी है तो उसे कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। तो खान पान की शुद्धि बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, और जैसा कहते हैं वाणी वैसी, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी धरणी वैसी करनी। ये सब कहावतें बनी हुई हैं ना, और ये कहावतें ठीक बनी हुई हैं। तो ये भी बाबा ने कहा कहावत है ना, तुम मात पिता बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। तू ही हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, और विशेष जो है तू ही सखा बंधु। तो इसलिए कितना ना सुख गनेरे, जितना माँ बाप समझ के बाबा को याद करेंगे तो कितने सुख मिलेंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष एक बात ध्यान रखनी है कि देखो मम्मा बाबा भी पहले पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आज जो एक गहराई की बात बाबा ने बताई, मम्मा बाबा सबसे पावन, फिर वो सबसे पतित बनते और वाम मार्ग में ले जाने के भी निमित्त बनते। तो इसलिए सबसे कड़ा हिसाब उनका बनता, क्योंकि उनको देख के सबने फॉलो किया। तो बाबा ने कहा एक्चुअल तो उनकी भोगना बहुत ही ज़्यादा बनती है, लेकिन वो योग बल से उनको कोई दर्द नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और उनकी भोगना सारी कट जाती है। तुम बच्चों को भी योग बल से विजय प्राप्त करनी है। योग बल से ही तो विजय प्राप्त होगी, तब तुम शक्तिशाली बच्चे बाबा के बन जाएंगे। तो आज बाबा ने खास कहा कि बच्चे देखो, विशेष जो है तुम अधिकारीपन का नशा रखो। बेहद के अधिकारीपन की स्मृति के द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भाव। हम हैं बाबा के अधिकारी बच्चे। इस कर्मेंद्रियों पे भी पूरा अधिकार, एक भी कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं बनना है। कर्मेंद्रिय हमारे ऑर्डर में चले, ना कि हम उनके अनुसार चलें। तो मैं इन सारी कर्मेंद्रियों जीत का महाराजा हूँ। फिर बाप दादा के भी अधिकारी, बालक सो मालिक। हम बाप के मालिक, सारी दुनिया का भाग्य बांटने वाला वो हमारे अधीन है, हम उसके भी मालिक बन गए। तो बालक सो मालिक। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम अपार खुशी में रहने वाले, कितनी खुशी तुम्हें रहती है उसके सदा निश्चिंत भाव, उससे निश्चिंत अधिकारीपन का नशा पार खुशी में चढ़ा देगा।
और फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बाप के भी मालिक हैं, सारे विश्व का मालिक बाबा और विश्व के मालिक के भी मालिक। कितना अच्छा, बड़ा सम्मान, सबसे बड़े ते बड़ा सम्मान यही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व की दुआओं की उड़ान भरो तो समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ को सहज क्रॉस कर जाओगे। क्या करना है? सबकी दुआओं का उड़ान भरना है। हाँ, दुआओं की उड़ान कैसे भर? दुआओं की तीव्र गति की उड़ान भरो। कैसे उड़ान भरेंगे? उड़ान भरना बहुत सहज है ना, सबकी दुआएं लेते जाओ। माँ बाप की दुआएं, बड़ों की दुआएं, भाई बहनों की दुआएं, अपने दिल की दुआएं और बाबा की दुआएं खूब। जितना श्रीमत पे चलेंगे बाप की दुआएं मिलेंगी और सब ब्राह्मणों की भावना बैठेगी तो ब्राह्मणों की भी दुआएं खूब मिलेंगी। और विश्व की आत्माओं की तो, जिनकी सेवा दिन रात करते हैं, उनकी तो दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी। इसलिए बाबा का स्लोगन ही है, दुआएं दो दुआएं लो। बच्चे, जितना तुम दुआएं देते रहेंगे तो दुआएं तो तुम्हारा एक विमान की तरह तुम्हें उड़ा के ले जाएंगी ऊपर। ऐसा दुआओं का अधिकारी बनना है। बाबा ने कहा वक्त पे किसी के काम आना, यह है महापुण्य कर्म और इससे मिलती हैं दुआएं। दुआएं कैसे मिलेंगी? कोई दुखी परेशान बेचारा उलझनों में, उसे निकाल देना, उससे दुआएं मिलती हैं। किसी को सब तिरस्कार कर रहे हैं, आपने सहारा दे के उठा दिया, दुआएं मिलती हैं। दिल से सेवा करके किसी को बाबा से कनेक्शन जुड़ा दिया, दुआएं मिलती हैं। किसी को योग में बड़ी सुंदर अनुभूति करा दी, दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं लेने के कितने तरीके हैं। दुआएं लेने वाला हो तो दुआएं जरूर मिलती हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।